हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सबके। प्रिपरेशन सबकी बढ़िया चल रही होगी, राइट। तो लास्ट जो हमने क्लास में छोड़ा था, क्या छोड़ा था, HCF पे छोड़ा था, ठीक है। जो हम लोग का HCF एल्सियम हमने स्टार्ट करा था, पहले हम उसका HCF लेकर चल रहे थे, ठीक है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, मेहनत करते रहो गाइज, राइट। तो HCF में उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे HCF निकालना था, वो हम लोगों ने कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे डिवीज़न मेथड, जो कि ज़्यादा बढ़िया, ज़्यादा सटीक, ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा सस्ता होता है और मज़ेदार होता है, ठीक है। होप इससे पहले आपने वो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला देख लिया होगा, है ना। बोल रहे होंगे सर ये क्या ही कर रहे हो आप, है ना, वेशभूषा थोड़ी सही कर लो, ठीक है। सही कर लेते हैं, ओके। तो मेहनत करते रहो। आज हम करते हैं आपका HCF बाई डिवीज़न मेथड, ठीक है। डिवीज़न मेथड से हमने आपका HCF फाइंड करना है। डिवीज़न मेथड जो आपका मौसा होता है, हिंदी में हम इसे मौसा कहते हैं, ठीक है। भाग विभाजन विधि द्वारा, है ना, हम उसे विभाजन विधि कहते हैं। विभाजन विधि द्वारा HCF हमें फाइंड करना है। वो कैसे करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। इससे पहले जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन वाला करा था, उसे आप लोगों ने अच्छे से कर लिया होगा। और होमवर्क आप लोगों ने नहीं किया तो बेटा होमवर्क किया करो, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। डिवीज़न मेथड में क्या होता है, डिवीज़न है, हर किसी को पता है कि सर हमने यहाँ पे डिवाइड करना है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड करना है। जैसे हमने जो एग्जांपल करा था, अगर मैं आपको बोलूँ कि HCF ऑफ 16 एंड 24, HCF ऑफ 16 एंड 24, तो नॉर्मल प्राइम फैक्टराइजेशन से तो आप लोग इजीली कर लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हमें इसे डिवीज़न मेथड से करना है तो सबसे जो आपका फर्स्ट स्टेप होगा, क्या होगा कि इनमें आपको चूज करना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। हमने देखा छोटा नंबर 16 है, ठीक है। तो उस छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करो। छोटा नंबर 16 था, यहाँ पे जो बड़ा नंबर है वो क्या है, 24 है, इसे डिवाइड करो। कितने टाइम्स जाएगा आपको यहाँ पे डिवीज़न करना आना चाहिए। 16 1 जा 16, हर किसी को ये क्लियर है, 16 1 जा 16 हो जाएगा, राइट। माइनस कर दो, 14 माइनस 6 आपका 8 हो गया, 24 में से 16 गया, 8 बच जाता है। अब 16 इस 8 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। तो यहाँ पे अब आपको क्या देखना है, अगर यहाँ पे मेरा रिमाइंडर 0 आता, लिसन माय वर्ड केयरफुली, अभी तो कई बार बताऊंगा ये चीज़। अगर यहाँ पे मेरा रिमाइंडर 0 आता तो 16 हमारा HCF हो जाता, ठीक है। लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो अब मैं इस 8 से, यहाँ पे ध्यान से देखना, अब मैं इस 8 से क्या करने वाला हूँ गाइज़, अब मैं इस 8 से आपका 16 को डिवाइड करूँगा। किसको, इसको डिवाइड करूँगा। ऐसे आप इसे आगे बढ़ाते जाओगे और 8 2 जा 16, रिमाइंडर 0। इसका मतलब जो ये हमारा ये 8 आया, ये 8 हमारा क्या आया, HCF आया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और आपको पता है जो 8 है HCF इनका दोनों को कंप्लीट डिवाइड करेगा। 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। हर चीज़ आपको बताई जाएगी गाइस, बिल्कुल जीरो से, जीरो टू हीरो सीरीज़ ऐसे ही नहीं चल रही है। चाहे आपको कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल जीरो से उठा के आपको ऊपर बढ़ा देंगे, ठीक है। बस मेहनत करते जाओ, जो चीज़ करवाई जा रही है उस चीज़ को रिवीजन करते जाओ। सैनिक हो, चाहे RMS हो, JNV हो, CHS हो, जो भी आपका एग्ज़ाम हो, फोड़ के रख दोगे, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया यहाँ तक कैसे हमने HCF निकाला। और एक क्वेश्चन करेंगे अभी। अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ, अगर मैं आपको यहाँ पे और क्वेश्चन ले ले, एक थोड़ी बढ़िया क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। हमने बोला HCF, फाइंड HCF ऑफ 86 एंड 68। मैं बताऊंगा तुम्हारा डाउट कहाँ पे आता है, ठीक है। 86 एंड 68। जनरली बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पे ये तो बड़ा नंबर है, बड़े नंबर से छोटा कैसे होगा। तो मैंने आपको क्या बोला था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आगे पीछे कौन से नंबर लिखे हैं, आगे छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। हमें वो फाइंड करना है कि छोटा नंबर क्या है। हमने देखा कि सर छोटा नंबर है यहाँ पे 68, तो छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड कर दो। और ये ज़्यादा सटीक होता है, ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। थोड़ी स्टार्टिंग में थोड़ी सीखना है, बाकी प्राइम फैक्टराइजेशन से ज़्यादा बेटर होता है। बट हर किसी मेथड की अपनी अपनी यूनिकनेस होती है ना। कोई कहीं पे अच्छा रहता है, कोई कहीं पे अच्छा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये कर दिया। इसके बाद 68 से डिवाइड करो, सबको पता है 1 टाइम जाएगा। 68 2 जा तो ज़्यादा हो जाएगा, 68 1 जा 68। आपने माइनस करा, 16 माइनस 8, 8 बच गया। यहाँ पे 7 7 माइनस 6 1, यहाँ पे कितना बचा, 18 हमारा बच गया। अब ध्यान से देखो, मैंने वही बोला, अगर यहाँ पर रिमाइंडर 0 आता, चलो देखो ध्यान से, अगर मैं आपको बोलूँ ये आपका 5 और ये आपका क्या 15, मैंने बोला 5 और 15 का HCF निकालो। ध्यान से देखो, मैंने बोला 5 और 15 का HCF निकालो। 5 छोटा है, छोटे से आपने बड़े नंबर को करा, क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15, रिमाइंडर क्या है 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आएगा, जो आपका वहाँ पे डिवाइजर रहा होगा, इसीलिए मैंने इसको स्टार्टिंग में HCF को दूसरा नाम दिया था, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। डिवाइज़र जो डिवाइड करता है, ये डिवाइड कर रहा है। रिमाइंडर 0 आ गया, ये 5
और 15 का HCF हो गया, 5 और 15 का HCF हो गया। सेम थिंग यहाँ पे 0 आ गया तो ये इसका HCF हो गया 1624 पर। सेम थिंग हमें यहाँ अप्लाई करने, कोई ज़्यादा टफ नहीं है गाइस, स्टार्टिंग में थोड़ा समझना है आपको, है ना। अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब हमने क्या करना है, अब हमने इसी से डिवाइड करना है 68 को, ठीक है। जो हमारा पहले डिवाइजर था अब उसे हमने डिवाइड करना है। 18 की टेबल 68 तक बोलो, 18 1 18, 18 2 36, 18 3 54। टेबल आपको याद होनी चाहिए, बहुत आपको मैथ में बेनिफिट मिल जाएगा। 18 3 54, 18 4 72 ज़्यादा हो रहा है तो मैं क्या करूँगा सर, 18 3 54, 18 या 54 होता है, ठीक है। 8 - 4 आपका 2 हो गया, 6 - 5 आपका 1 हो गया, ठीक है। 8 - 4 यहाँ पे कितना बच गया आपका, 12 बच गया। 8 में से 4 गया, सॉरी गाइस 8 में से 4 गया तो 4 होता है। अरे सर क्या कर रहे हो, गलत मत करो, यहाँ देखो, ठीक है। 8 - 4 आपका यहाँ पे 14 हो गया, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनना यहाँ पे, सर ठीक है। 14 अगर मैंने बोला रिमाइंडर 0 आता, रिमाइंडर अगर 0 आता तो ये हमारा HCF हो जाता, बट सर रिमाइंडर 0 नहीं आया, ठीक है। रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हमारा वही प्रोसेस चलता रहेगा। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक आपको इसे करते रहना है एज़ यूजुअल। जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं, जब तक तोड़ के उसे 0 ना बना लो, उसे ख़त्म ना कर दो, तब तक आप करते जाओगे, तब तक छोड़ोगे नहीं, इसीलिए बोलता हूँ, है ना। तो चलो 14 1 जब 14 1 टाइम ही जाएगा, डिवाइड करना तो आता होगा, नहीं आता है तो पहले के लेक्चर देख लो, सब सिखा रखा है। 18 - 14 आपका 4 हो जाएगा। अब देखो अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया तो इसको बढ़ाते जाओ। अब 4 से हमने इस 14 को करना है, ठीक है। 4 की टेबल 14 तक, 4 3 12। रिमाइंडर कितना आया यहाँ पे, रिमाइंडर कितना आया यहाँ पे, रिमाइंडर आया मेरा यहाँ पे 2। अब हम इस 2 से इस 4 को करेंगे, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया। 2 से 4 को करोगे, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, आई थिंक मैं ये 4 वाला फंडा यहाँ पे कर लेता हूँ, दिख रहा है। चलो 4 वाला मैं फिर कर रहा हूँ। 4 से हमने 14 को करा, कितना आया, 4 3 12, यहाँ पे 2 आया। रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं आया तो अब मैं इस 2 से इस 4 को करूँगा, हो जाएगा ये 2 2 4, रिमाइंडर 0। जैसे रिमाइंडर 0 तो ये हमारा यहाँ पे जो डिवाइजर था ये आपका HCF आ जाएगा, किसका, 68 एंड 86 का। इस तरीके से हम लोगों ने इसे अच्छे से कर देना है, समझ लेना है। बताओ कहीं पर कोई समस्या है तो तुरंत कमेंट कर दो और वीडियो को लाइक कर दो अगर तुम्हें क्लियर हो रही है चीज़, HCF अगर समझ आ रहा है। ये ज़्यादा सटीक होता है, ज़्यादा एक्यूरेट होता है, इसमें कोई गलत नहीं होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन में कभी कभार हमें नंबर ढूंढना पड़ता है, ये किससे डिवाइड हो रहा होगा, किससे हो रहा होगा, सिर्फ प्राइम फैक्टर वहाँ पे चाहिए होते हैं, है ना। यहाँ पे ऐसा कुछ लोचा नहीं है, जस्ट हमें डिवाइड करते जाना है, ये सीक्वेंस हमारा रहेगा। बोलो समझ सबको आ गया होगा। और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि और क्लैरिटी तुम लोगों की बन जाए। थोड़ी बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, जो कि आपको आना चाहिए और इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। 1-2 क्वेश्चन तो आपको गारंटीड मिलेगा जो कि आपको डिवीज़न मेथड पे जाओगे तो ज़्यादा बेटर होगा। कभी कभार तो वो क्या करते हैं, 2 प्राइम नंबर दे देते हैं, जो थोड़ी हैवी स्टूडेंट होगा उसे ये मेरी बात समझ आएगी। कभी कभार वो 2 प्राइम नंबर आपको दे देंगे, अगर आप उन प्राइम नंबर का HCF प्राइम फैक्टराइजेशन से ढूंढने जाओगे, अगर आपको पहले से चीज़ क्लियर नहीं होगी तो आप वहाँ पर क्या करते जाओगे, आप वहाँ पर देखते जाओगे कि ये किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, तुम्हें नंबर ही नहीं मिलेगा सर, क्योंकि वो प्राइम नंबर होगा। अगर आप वहीं पे सीधे डिवीज़न मेथड से करोगे तो सीधे आपको 1 मिल जाएगा वहाँ पे और इजीली आप बता दोगे कि भाई ये प्राइम नंबर है, इसका HCF 1 आना है। ये चीज़ भी याद रखना, जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा उसका HCF आपका 1 होगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो तो एक और दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। मैंने आपको बोला हमें HCF फाइंड करना है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 200, 200 एंड 300, 300, ठीक है। 200 और 300 का हमें क्या करना है, HCF फाइंड करना है। छोटा नंबर क्या है सर, 200 है, तो 200 से हम किसको डिवाइड करेंगे, 300 को करेंगे। 300 को कितना टाइम जाएगा, ऑब्वियसली 1 टाइम जाएगा, 2 1 जा 200 हो गया, माइनस करोगे कितना आया, 0 0, 100 आ गया। अब 100 से हम किसको करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे अभी भी रिमाइंडर मुझे 0 नहीं मिला गाइस, समझ रहे हो, रिमाइंडर मुझे 0 नहीं मिला। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता मेरा तो मैं इसको HCF मान लेता। बार बार बोल रहा हूँ, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब हम इससे इसको करेंगे डिवाइड, यही प्रोसेस चलता जाएगा। ये तो खैर यहाँ पे हो गया, ठीक है। 100 2 200, तो बताओ HCF कितना आया। HCF अब ये हमारा HCF होगा यहाँ पे प्यारे बच्चों, ये हमारा यहाँ पे HCF होगा, जो ये 100 है ना आपका, ये आपका HCF होगा। और आपको पता है सर HCF वो नंबर होता है जो दिए गए नंबर को पूर्णतः विभाजित करता है, कंप्लीट डिवाइड करता है, जहाँ पे कि आपका रिमाइंडर 0 आता है। देखो 100 2 जा 200, रिमाइंडर 0, 100 3 जा
300 रिमाइंडर, वेरी गुड, 0 आ गया, कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, वही उसका HCF होना है। और आपने अगर ये सीख लिया, एग्ज़ाम आपका क्रैक है। ठीक है, ये बोलो इसमें किसी को कोई भी समस्या है, कोई भी अगर यहाँ पे दुख है, कोई भी आपको यहाँ पे तकलीफ़ है, तो आप इजीली यहाँ पे बता सकते हो, अगर किसी को यहाँ पे कोई भी समस्या है तो। ठीक है, अब इसमें आप एक होमवर्क कर लेना, इसी को मैं यहाँ पे 320 कर लेता हूँ, इसको करना, ये थोड़ी लंबा जाएगा। ठीक है, ये थोड़ी आपका क्या जाएगा गाइज, लंबा जाएगा, बट आपको चीज़ बिल्कुल क्लियर करके देगा। ठीक है, आपका एक होमवर्क रहेगा HCF ऑफ 200 एंड 320। अच्छा, इसको डिवीज़न मेथड से करना, और मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा 40, इसका HCF आएगा 40। आंसर भी मैंने बता दिया, तुम्हें बताना चाहिए था, तुम नहीं बता रहे हो, मुझे ही बताना पड़ रहा है। ठीक है, आंसर इसका डिवीज़न मेथड अब करना 40, लास्ट में HCF आएगा इसका। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी चीज़ कि कैसे कैसे हमें चीज़ों को आगे प्रोसीड करना है। अब हम इसमें बात करते हैं गाइज ज़रा। ठीक है, बट डिवीज़न मेथड तो हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन भी हो गया, दोनों आपको आने चाहिए। स्कूल में आपसे कोई भी पूछा जा सकता है, स्कूल के एग्ज़ाम में आपसे कोई भी पूछा जा सकता है, उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। ओके ओके ओके, तो यहाँ पे आपका HCF का फंडा कंप्लीट। देखो, अभी हमने सिर्फ HCF निकालना सीखा है, इसके बाद हम एक बारी LCM करेंगे, फिर HCF LCM पे कंबाइन क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, फिर हम लोगों ने वो करना है। फिर बोल रहा हूँ, अभी मैं आपको फ्लो बना रहा हूँ। यहाँ पे HCF पे जो मेन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन हमें करने हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन हमें करने हैं, बट क्योंकि कभी कभार ना HCF LCM के क्वेश्चन कंबाइन पूछे जाते हैं, तो वो हमारी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, तो उसमें हम अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका HCF नॉर्मल का। अभी तो हमें करना है HCF ऑफ फ्रैक्शन का HCF भी आपसे पूछा जाता है कभी कभार, कि आपको जैसे बोल दिया कि 2/3, 1/5, 5/6, 7/8। ठीक है, वो भी आपसे पूछा जाता है कि इसका क्या निकाल दो, LCM निकाल दो, तो तब हमें वो भी आना चाहिए, तो वो भी हम सीख लेंगे। होप यहाँ पे आपको अच्छे से हो गया होगा। थोड़ी क्वेश्चन लिख लेते हैं और, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। थोड़ी बड़ी क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क, ये होमवर्क है आप लोगों का, अच्छे से हो जाएगा। सबका आपको HCF फाइंड करना है। ठीक है, ट्राई करना कि दोनों मेथड से करो, दोनों से करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, वरना डिवीज़न से निकाल ही लेना आंसर आपको कमेंट कर देना है। राइट, 204 एंड 714 मस्त तरीके से गाइज हम लोगों को प्रिपरेशन हम लोगों की चल रही है ना। बाकी मेहनत करते रहो, जहाँ दिक्कत आती है पूछ लो। अनटोल्ड कॉन्सेप्ट हमेशा आपके साथ है, इंडिया का नंबर 1 चैनल है, ऐसे ही नहीं है। ठीक है, नंबर 1 इन द सेंस कि क्या है, आपकी हर क्वेरी सॉल्व करता है। ठीक है, अदरवाइज़ पूरे इंडिया में ऐसा कोई भी फैकल्टी ऐसी नहीं होगी, ऐसा कोई भी चैनल नहीं होगा जो कि विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन वो जो कि क्वेरी सॉल्व करता है। ठीक है, मैं ये कोई अपने मतलब बढ़ावा नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बस बता रहा हूँ, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हो, अच्छे से मेहनत करते रहो। ऑनलाइन क्लासेस भी आपकी चल रही है, प्रॉपर टेस्ट वेस्ट वहाँ होते हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है। और मेन चीज़ मिनिमम फ़ी उसकी होती है, बहुत कम फ़ी होती है। फ़ी इसलिए होती है ताकि आप लोग में थोड़ी उस सीरियसनेस आ जाए। ठीक है, और आप लोग अपनी प्रिपरेशन में अच्छे से मूव कर पाओ। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत होगी बता देना, है ना। ये देखो गाइस, कभी कभार ना आप लोग डिमोटिवेट होते होंगे कि यार हमें कैसे करना है, क्या करना है। बस करते जाओ, अभी ज़्यादा सोचो मत, अभी बस करते जाओ कि भाई हमें पढ़ना है। अभी तो आप लोगों की पढ़ने की उम्र है, और कोई दिक्कत आती तो मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। पहले भी आप लोगों के साथ था, आज भी हूँ, आगे भी रहने का ट्राई करूँगा। ठीक है, बाकी स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपने से बड़ों का सम्मान किया करो, अपने साथ वालों के साथ भी रिस्पेक्ट से रहा करो। मेन चीज़ पेरेंट्स की रिस्पेक्ट किया करो हमेशा हमेशा हमेशा। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट, नए इन्फॉर्मेशन, नए मोटिवेशन के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी एंड वन मोर थिंग गाइस, यस, जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे।